योशिनोरी ओसुमी ये जापान के एक साइंटिस्ट हैं जिन्हें साल 2016 में नोबेल प्राइज मिलता है मेडिसिन के लिए। ये नोबेल प्राइज इन्हें मिला था क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया को बताया था कि हमारे शरीर में ऑटोफेजी नाम का एक मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म से हमारा शरीर और हमारे शरीर के सेल्स हमारे शरीर में मौजूद कैंसर सेल्स तक को भी मार देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इस मैकेनिज्म को अपने शरीर में खुद ही एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। आज इसी ऑटोफेजी के मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे और जानेंगे कुछ ऐसे मिथ्स जो गलत चीजें आज प्रचारित की जा रही हैं ऑटोफेजी को लेकर। साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरीके से सही तरीके से आप ऑटोफेजी के मैकेनिज्म को अपने शरीर में खुद ब खुद बिना किसी की मदद के एक्टिवेट कर सकते हैं। और चाहे आपके शरीर में कैंसर ही क्यों न पैदा हो रहा हो, आपका शरीर उसे खुद ब खुद खत्म कर देगा 16 से 18 घंटे में। सबसे पहले बता दूं कि ऑटोफेजी का मैकेनिज्म होता क्या है। ऑटोफेजी के मैकेनिज्म में हमारे शरीर के सेल्स खुद जिंदा रहने के लिए वो एनर्जी लेते हैं अपने आसपास मौजूद डेड सेल से, टॉक्सिन से, या फिर जो बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, जो अनवांटेड ग्रोथ जिसे हम कैंसर सेल्स कह देते हैं, उन कैंसर सेल्स को तोड़कर उनमें से प्रोटीन या अपनी जरूरी चीजें, अपनी एनर्जी ले लेते हैं और खुद ब खुद जिंदा रहते हैं। इसमें हमारे शरीर के सेल्स जिंदा हो जाते हैं और उन्हें एनर्जी मिल जाती है, और जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो बीमारियां हैं, उनके सेल्स होते हैं, वो मरकर डेड हो जाती हैं और हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इससे हमारे शरीर की क्लींजिंग भी होती है। इसे ऑटोफेजी कहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हर समय स्ट्रेस से ग्रस्त हैं, आपके शरीर में एनर्जी कम है, हर समय आलस रहता है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है और आप बहुत जल्दी बीमारियां पकड़ लेते हैं, इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं, साथ ही साथ आपकी भूख कम हो रही है, तो ये एक साइन है कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स काफी जमा हो गए हैं, आपके शरीर में बैक्टीरिया, वायरस जमा हो गए हैं और कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनकी जरूरत आपके शरीर को नहीं है। ये एक साइन है कि हमारा शरीर धीरे धीरे बीमार हो रहा है और हमें जरूरत है इसको क्लीन करने की और उन ग्रोथ को, उन सेल्स को शरीर से बाहर निकालने की। अब ऐसे होगा कैसे? ये होगा ऑटोफेजी को एक्टिवेट करने से। अब ऑटोफेजी का मैकेनिज्म एक्टिवेट कैसे होगा? ये होगा जब आप अपने शरीर को रेस्ट देंगे। ये सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने से ही हमारा शरीर और हमारे शरीर के सेल्स एनर्जी लेते हैं और जिंदा रहते हैं। अब सोचिए, अगर आप अपने शरीर को थोड़ा सा रेस्ट दे दें तो क्या होगा? मतलब आप बाहर से खाना नहीं खा रहे हैं, शरीर को खाना नहीं दे रहे हैं, तो आपके जो शरीर के सेल्स हैं वो अपने आसपास के इन्हीं टॉक्सिन से, इन्हीं डेड सेल से, इन्हीं जो कैंसर सेल जो हमारे शरीर में हैं और जो बैक्टीरिया, वायरस जो चले गए हैं हमारे शरीर में किसी भी रूट से, किसी भी तरीके से, उन्हें तोड़कर ये एनर्जी लेंगे और खुद ब खुद जो है जिंदा रह जाएंगे इन्हें मारकर। अब क्या होगा? ये चीजें जब टूट गई हैं तो ये धीरे धीरे हमारे शरीर से बाहर निकल जाएंगी और हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। साथ ही साथ क्या होगा? किसी भी तरीके की ब्लॉकेज, किसी भी तरीके का टॉक्सिन, किसी भी तरीके की सेल्स इन्फेक्शन हमारे शरीर में रहेंगे ही नहीं और उससे हम बीमार कम पड़ेंगे और कोई भी बीमारी अगर है तो वो भी धीरे धीरे मिट जाएगी। तो एक लाइन में बता दूं, ये सिस्टम रीएक्टिवेट या ये सिस्टम एक्टिवेट होगा आपके भूखा रहने से। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे करें? मैं आपको बता दूं कि हमारे ऋषि मुनि बड़े वैज्ञानिक थे और उन्हें पता था कि ऑटोफेजी का मैकेनिज्म हमारे शरीर में होता है। हमारे शरीर में इतनी ताकत है कि वो खुद ब खुद बीमारियों को ठीक कर लेता है और कैंसर तक के सेल को खुद ब खुद मार लेता है। इसलिए उन्होंने व्रत का कंसेप्ट रखा और उसे धर्म से जोड़ दिया, क्योंकि लोग धार्मिक होते हैं। जैसे कि आज मेडिकल साइंस भी मान रही है, मेडिकल साइंस भी मानती है कि जब आप 16 से 18 घंटे खाली पेट रहते हैं, भूखे रहते हैं, तो आपका शरीर अपने जो डेड सेल्स हैं, जो टॉक्सिन्स है शरीर के, उनको तोड़कर खुद ब खुद उनसे एनर्जी लेना शुरू कर देता है, ऑटोफेजी के मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है और 48 घंटे के अंदर हमारे शरीर में ऑटोफेजी एक्टिवेट पूरी तरीके से हो जाती है, जिससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 48 घंटे मतलब 2 दिन भूखा कैसे रहे? तो मैं आपको बता दूं कि आपको 2 दिन भूखा नहीं रहना है। हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं 14 से 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग से।
मैं आपको बता दूं इससे पहले एक चीज कि डाइटिंग और फास्टिंग में बहुत फर्क होता है। डाइटिंग हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है और आजकल जो डाइटिंग का कंसेप्ट है वो गलत है और शरीर को नुकसान पहुंचाता है। एक बार के लिए वो आपका वेट कम कर देगा, आपको हो सकता है कुछ फायदा उससे लगे, हो सकता है अपने शरीर में भी दिखे, लेकिन जब आप दोबारा से उसे खाना शुरू करते हैं तो ये आपके शरीर को दोबारा से उतना ही वेट गेन कर लेंगे, दोबारा से वैसा ही आपका शरीर हो जाएगा और आपके शरीर के जो सिस्टम है, जो ऑर्गन्स हैं, उनको डाइटिंग से नुकसान पहुंचता है। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग और फास्टिंग करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए सबसे बेस्ट चीज है, बेहतरीन चीज है जो आपको बीमारियों से बचाती है। इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो आपके रात के खाने के समय में बदलाव करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप रात का खाना 7 बजे खा लेते हैं और अगले सुबह का खाना अगर आप 9 बजे खाते हैं तो ये एक इंटरमीडिएट फास्टिंग है आपकी 14 घंटे की। ये आप हर रोज भी कर सकते हैं और अगर आप व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे इस इंटरमीडिएट फास्टिंग को आप 14 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे करना चाहते हैं, तो उसमें आप एक दिन सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं करता हूं, मान लीजिए आप मंगलवार को फास्टिंग करना चाहते हैं और अपने शरीर में ऑटोफेजी को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप सोमवार को, मंडे को शाम को 7 बजे खाना खा लीजिए और फिर जब आप मंगलवार को सुबह उठेंगे तो आप पूरा दिन जूस में, दूध में या फिर कोई भी लिक्विड लेकर पूरा दिन गुजार सकते हैं। उसके बाद आप शाम को 6 या 7 बजे तक अपना डिनर कर लीजिए। ये एक फास्टिंग है जो पूरे 24 घंटे की फास्टिंग होगी और जो एक्टिवेट कर देगी आपके शरीर में ऑटोफेजी को। आपका शरीर खुद ब खुद खाने लग जाएगा। आपके शरीर में मौजूद कैंसर सेल्स को, टॉक्सिन्स को, ब्लॉकेज को, किसी भी तरीके की इंफेक्शन को, बैक्टीरिया, वायरस को जो आपके शरीर में मौजूद है या किसी भी तरीके से गया है। शुरुआत में आपको ये लगेगा कि आपकी एनर्जी कम हो रही है, लेकिन धीरे धीरे 2 से 3 महीने के ही अंदर आपको ये लगेगा कि आपकी एनर्जी दोबारा से वापस आ रही है। आपके शरीर में जो ओजस है, जो ताकत है, वो बढ़ रही है। साथ ही साथ आपका जो एनर्जी लेवल वो बढ़ रहा है, भूख बढ़ने लग जाएगी और आपको पॉजिटिव चेंजेस अपनी बॉडी में दिखेंगे। अगर आपको ये सब दिखने लग जाए तो यकीन मानिए कि ये साइंस हैं जो आपका शरीर आपको दिखा रहा है कि आपका शरीर दोबारा से रीजनरेट हो रहा है, पुनर्जीवित हो रहा है। आपके सेल्स, आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर जा रहे हैं, आप एक तरीके से दोबारा से जवान हो रहे हैं और साथ ही साथ आपका शरीर बीमारियों को बाहर कर रहा है। ये एक सिंपल सा मेथड है फास्टिंग को शुरू करने का। जब आप धीरे धीरे इस पर कंट्रोल पालेंगे, मतलब आपका शरीर इसका आदी हो जाएगा और आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमारे जो सिस्टम है उसमें नवरात्रि का कंसेप्ट भी है, जब 9 दिन सात्विक भोजन किया जाता है, उसे भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। आजकल नहीं कि जब आप नवरात्रि करें तो 5-6 बार खाना, चिप्स खाना, ये इस तरीके की चीजें नहीं। सात्विक भोजन हमें करना है और सिर्फ एक ही बार खाना खाना है। उससे पूरे साल की तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक डिटॉक्स हमारा शरीर हो जाता है और बीमारियों से दूर रहता है। ये कंसेप्ट है जो आज विदेशों में बहुत चल रहा है, जिससे लोग स्वस्थ हो रहे हैं और बीमारियों से दूर हो रहे हैं। ऑटोफेजी के कंसेप्ट को लेकर आज कुछ मिथ्स हैं जो शायद हमने क्लियर किए होंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी ही स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए हेल्दी रोजाना को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।